हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और शरद पूर्णिमा व्रत किस दिन है, स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है, पूजा अर्चना किस दिन कैसे करना चाहिए और व्रत किस दिन हमें कैसे करना है, और स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है, व्रत की पूर्णिमा किस दिन है, तो पूर्णिमा का जो पूजा अर्चना है कैसे करना है। तो इस वीडियो में आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन कहा जाता है कि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन अमृत के समान किरणें निकलती हैं। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे खुले आसमान में रखने से और सुबह खाने से कहा जाता है कि बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ी पूर्णिमा का व्रत है। तो बहुत सारी महिलाएं पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और पूर्णिमा का जो व्रत है, इस व्रत में जैसे कि किसी को मानसिक बीमारी जैसे कि अवसाद, डिप्रेशन आजकल बहुत चल रहा है, तो जिनको डिप्रेशन है, मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। या फिर जिनके पुत्र नहीं हो रहे, संतान नहीं है, और या संतान की तरक्की के लिए, संतान के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत रखने से अनेक अनेक फलों की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि हर महीने एक पूर्णिमा का व्रत आता है, तो महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। तो इस दिन हमें जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की जाती है। लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण की बहुत सारे लोग कथा भी सुनते हैं। तो यह व्रत एक भगवान को समर्पित नहीं है। यह व्रत आप देखिए, चंद्रदेव को हम लोग अर्घ्य देते हैं और चंद्रमा की विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी माता के साथ साथ विष्णु भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो भगवान शिव और माता पार्वती को भी समर्पित होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने जटाओं में रखा है, इसलिए यह व्रत लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और भोलेनाथ, माता पार्वती को भी समर्पित है और चंद्रमा को भी समर्पित है। तो यह व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत होता है। तो आज इस जानेंगे कि व्रत किस दिन रखना है। तो जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का जो प्रारंभ है 6 अक्टूबर दोपहर 12:33 पर हो रहा है और समापन 7 अक्टूबर को 9:16 पे हो रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार हमें जो है व्रत 7 अक्टूबर को मिल रहा है, लेकिन जो है, जो शरद पूर्णिमा का व्रत होता है, वो शरद पूर्णिमा का व्रत हम उस दिन करते हैं जिस दिन हमें रात्रि में पूर्णिमा मिल रही हो, क्योंकि हम चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपने व्रत को रखते हैं। तो जिस दिन हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने का मुहूर्त मिलता है, रात की पूर्णिमा मिलती है, उस दिन हम व्रत रखते हैं। तो इसलिए हम व्रत जो है, व्रत की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है और स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को है। तो जो शरद की पूर्णिमा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी पूर्णिमा है, अपने आप में बहुत महत्व है इसका। तो शरद पूर्णिमा की जो रात है वो चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होती है और इस दिन अमृत के समान इनकी किरणें निकलती है। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे खुले आसमान में रखने से और उसके बाद सुबह उस खीर को खाने से कई रोगों से, मानसिक बीमारियों से और अनेक लाभ मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। तो इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और उसके बाद स्नान में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। उसके बाद इस दिन सत्यनारायण की पूजा अर्चना हमें विशेष रूप से करना चाहिए। उसके बाद हम अगर जा सकते हैं तो शिवालय जाएं और शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की शिवलिंग पे विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। शिवलिंग पे हमें कच्चा दूध,
पंचामृत संभव हो सके तो पंचामृत से स्नान कराएं शिव जी को, और विशेष रूप से शिवलिंग पे पूजा करें। और सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं, भस्म और विधिवत पूजा आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है रात में, पूर्णिमा के दिन हम रात में खीर बनाते हैं। और जैसे ही जो पूर्णिमा का व्रत है वो 3 तरह से रखा जाता है। कुछ लोग यह व्रत जो है नीराजल रखते हैं, दिन भर नीराजल रहेंगे, रात में चाँद को अर्घ्य देकर वो जल को ग्रहण करते हैं, फलाहार खा सकते हैं। और दूसरा जो है बहुत सारे लोग पूरे दिन फल खा के व्रत रखते हैं। और तीसरा यह है कि पूरे दिन फल खाएंगे, उसके बाद शाम को खीर खाकर व्रत को रखते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर, वैसे तो हर पूर्णिमा को खीर बनाना चाहिए, और चाँद के पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखना चाहिए और खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने परिवार को भी खिलाना चाहिए। लेकिन शरद की जो पूर्णिमा है वो, उसमें तो आपको ज़रूर से ज़रूर ही आपको खीर बनाना भी चाहिए और खुले आसमान में खीर बनाकर रखना चाहिए और प्रसाद के रूप में खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको खीर जरूर बनाना है और भगवान लक्ष्मी नारायण भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस दिन जो है चाँद को अर्घ्य दिया जाता है। तो चाँद को जब अर्घ्य देते हैं तो लोटे में जो है एक पीतल का लोटा ले लीजिए या फिर तांबे का लोटा ले लीजिए। लेकिन अगर तांबे का लोटा लेंगे तो उसमें मीठा नहीं डालें, इसलिए तो आप पीतल का लोटा ले लीजिए। उसमें कच्चा दूध, थोड़ा सा जल भी ले लीजिए, कच्चा दूध डाल लीजिए, सफ़ेद पुष्प अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। तो इस दिन जो है चाँद को अर्घ्य देना अवश्य जरूरी होता है। बिना चाँद को अर्घ्य दिए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो यह जो व्रत होता है वो चंद्रमा को समर्पित भी होता है। तो इसमें लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से पूजा की जाती है, भोलेनाथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो शरद पूर्णिमा का जो व्रत है 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। स्नान दान की पूर्णिमा 7 को है, तो आप लोग 6 को व्रत रखिएगा और इस दिन ज़रूर से ज़रूर अपने घर में खीर बनाएं और खीर को खुले आसमान के नीचे रख दें, चलनी से उसे ढक दें, ऊपर से कुछ रख भी दें ताकि थोड़ा सा बिल्ली वगैरह जानवर वगैरह ना खा पाए। उसके बाद आप रात भर रखने दें खुले आसमान के नीचे और सुबह जो है आप उसे खुद भी खाएं और अपने पूरे परिवार को भी खिलाएं। तो इससे आपके घरों में बहुत लाभ मिलेगा। तो शरद पूर्णिमा की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।